आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आज की इस तिरंगा रैली में हमारे डीसी साहब यहाँ पे आ चुके हैं। क्यों तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज कर रही है जो यहाँ TFC से लेकर पुलिस स्टेशन करगिल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थाने के फंक्शनिंग और उनके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और आज के इस तिरंगा रैली के मौके पे वर्दी DC सर और वर्दी SSP सर हमारे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट रेडी फॉर द नेशनल एंथम। हमारे यहाँ पे बैंड पार्टी है जो फर्स्ट सबसे पहले नेशनल एंथम प्ले करेगी। उसके फिनिश होने के बाद यहाँ से तिरंगा रैली स्टार्ट होगी जो कि पुलिस स्टेशन कारगिल में अख्तिताम होगी। थैंक यू। बैंड Now I would like to request आगे बढ़ाते हुए एक तिरंगा रैली हमने ऑर्गेनाइज किया जो हमने TFC से यहाँ तक इंतजाम किया। आप सबको पता है 2 दिन बाद हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है ना? उसी के मौके पे हमने ये रखा था। अब मैं चाहूंगा हमारे
एसएसओ साहब आपसे मुखातिब होंगे। आप सब जानते हैं पूरे देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये सिर्फ ना एक कैंपेन, ना एक मुहिम है, बल्कि एक सेलिब्रेशन है हमारे नेशनल प्राइड का, यूनिटी का और पैट्रियोटिज्म का। मैं आप सबका आज के रोज पुलिस स्टेशन करगिल में वेलकम करता हूं और मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें। उसके बाद हमें इनका पुलिस स्टेशन में पूरा टूर कैसे फंक्शन करती है, वो पब्लिक को कैसे अपनी सर्विसेज देती है। थैंक यू। घर तिरंगा चला हुआ है जो 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक है। इसमें लद्दाख पुलिस, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने कई प्रोग्राम्स जो है प्लान किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था कि हर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें तिरंगा लहराया जाए। हर घर पे हमने अपने ऑफिशियल्स को भी मोटिवेट किया है कि आप अपने अपने घरों पे, अपने आसपास में सब लोगों को मोटिवेट करो कि अपने घर पे तिरंगा लगाए, क्योंकि जो इसका मेन मोटिव है वो यही है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। दूसरा, जो आज हमने ये एक तिरंगा यात्रा निकाली है जो कि टीएफसी से लेके हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन कारगिल में ये ख़त्म हुआ है। इसका निकालने का मेन मकसद यही था कि जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उसमें एक पेट्रियटिज्म की जो वो होती है, समझ होती है, वो इम्प्रूव हो, वो एक बढ़ के सामने आए। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और इतने अच्छे अच्छे गाने गाए थे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बैंड था, उसने एक अलग ही बिल्कुल पेट्रियोटिक माहौल बना रखा था। जो रास्ते में आने जाने वाले लोग थे, वो भी एक, उनके अंदर भी वो देशभक्ति वाली भावना जागृत हुई थी। तो ये देशभक्ति वाली भावना पूरे साल रहनी चाहिए, बट हमें कभी कभार मौका मिलता है कि उसको एक डिस्प्ले के रूप में हम दिखाएं, लोगों को दिखाएं। तो इसी के रूप में आज ये पद यात्रा, तिरंगा यात्रा हमने ऑर्गेनाइज की थी। अभी 17 तारीख को भी हम एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी इसी हर घर तिरंगा के प्लान के अंदर ही है। इसमें हम बाइक रैली में आपके माध्यम के द्वारा बोलना चाहेंगे कि जितने भी अगर बाइक एंथुसियास्ट है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये बाइक रैली 11:30 बजे के आसपास होगी तारीख को, जो कि यहाँ अपने कारगिल टाउन से स्टार्ट होके हम आशुरा तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। सर, तो रिसेंटली आपके एक अच्छे कारनामों को देख के हमारे एक ऑफिसर को कल स्टेट अवार्ड से नवाजा गया सर, इनायत साहब को, क्या कहेंगे सर उसको लेके आप? जैसे कि आपको पता है कि मतलब इनायत साहब हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हैं जो लद्दाख पुलिस के हैं। इनके जितने भी हमने अभी मतलब मेरे से पहले, मैं तो 2 साल से इनका काम देख ही रहा हूँ, चाहे वो भले ही हमारे डिज़ास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशंस को लीड करना हो, चाहे क्राइम में इनका जो खुद आगे बढ़ चढ़ कर की इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करना, क्योंकि कई SIT के इंचार्जेस भी इनायत साहब खुद रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में आप लोगों ने देखा ही, जब भी हमारे आशुरा, चेलम या कोई और भी लॉ एंड ऑर्डर मसला होता है तो इनायत साहब जब फील्ड पे होते हैं तो एक माहौल अपने आप ही बन जाता है। माहौल एक तो लोगों में जाता है कि भाई इनायत साहब ग्राउंड पे है तो थोड़ा हमें डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा, हमारी नफरी में भी ये माहौल जाता है कि इनायत साहब बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और हमें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपना काम करना है। तो सर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कारगिल के पब्लिक में बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोई प्रोग्राम करता है, कारगिल का जो है पब्लिक हमेशा साथ देता है। तो सर, आने वाले दिन में क्या रिलेशन रहेगा, और 88 जो सब इंडिपेंडेंट आने वाले दिन, तो आपकी तरफ से क्या ये सबसे पहले तो मैं अपने जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसमें सभी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और इसको बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ हमें मनाना चाहिए। और जैसे कि आपने बात करी कि सिविल सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन, जैसे कि हम पहले भी कहते हुए आए कि हमारा सिविल सोसाइटी के बिना पुलिस का काम चल नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे, जब तक हम उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, चाहे वो ड्रग्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो साइबर केसेस हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें जब सिविल सोसाइटी की हम हेल्प करेंगे, सिविल सोसाइटी हमारी हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन में, तो तभी वो काम चलता है। और हम टाइमली PCPG मीटिंग्स हो गई हमारी, हम ऐसे ऐसे इवेंट्स कराते रहते हैं जिससे हमारा कोलैबोरेशन, हमारा जो जुड़ाव है सिविल सोसाइटी की तरफ बढ़ता रहे। इससे क्या एग्जाम्पल जाता है कि पुलिस को हमेशा ऐसे ना देखा जाए कि एक मतलब ब्रूट फोर्स की तरह वो है कि डंडे चलाने वाली पुलिस है, एक मतलब डराने वाली पुलिस है। एक कम से कम लोगों में ये एग्जाम्पल जाना चाहिए कि भाई पुलिस आप लोगों के लिए है, आपकी सेवा के लिए, आपकी हेल्प के लिए।
थैंक यू सर।